देखिए, नीतीश कुमार के चाल, चरित्र और चेहरे को पढ़िए। नीतीश कुमार जी भी उस वक्त जिस वक्त गुजरात में दंगा हुआ था, नीतीश कुमार जी भी वहां पर केंद्र में मंत्री बने हुए थे। एक शब्द उनकी जबान से नहीं निकला। अभद्र व्यवहार करने वाला, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला हमारे MIM का सदस्य नहीं बन सकता है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो अपने को सुधार पैदा कर ले, वरना अगर उनके सही तौर पर हमारे पास शहादत मिलेगी तो पार्टी से उसी वक्त निकाले जाएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री जो ऋणी है बिहार प्रवासी मजदूरों का, और मजदूरों के साथ क्या दुर्गति इसने किया। बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। और बिहार का मुख्यमंत्री बोलता है कि बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे, उनकी पैतृक संपत्ति है बिहार। मजदूर आए और कोरोना सेंटर में उनका क्या हाल हुआ। जेल के कैदियों के चोरी डकैती करके वो आए थे कि चोर डकैत, बल्कि वो तो घर पहुंच कर भी अपने बीवी बच्चों से सिर्फ इसलिए नहीं मिलने गए कि अगर कहीं संक्रमण हमको हुआ है तो मेरे समाज को नहीं पहुंचे। वो तो समाज के हितैषी थे, उनको तो मेहमान खाना में रखना चाहिए था, लेकिन मेहमान खाना नहीं, जेल खाना था। इसलिए ये दुश्मन है मजदूरों की ये सरकार। हमारे बच्चों की पढ़ाई को इसने चौपट करके रख दिया है। सरकारी हॉस्पिटलों में कुत्ता बैठा हुआ रहता है, एक डॉक्टर आपको नहीं मिल पाएगा। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नदियों पर पुल नहीं बन पाए हैं। और आज इनका अफसर शहरों में मकान खरीद रहा है। मामूली पंचायत स्तर का ऑफिसर शहरों में मकान खरीद रहा है। जितने भी बिहार के इनके बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सब नोएडा में जाकर के आसमान में अपना फ्लैट खरीद रहे हैं। और यहाँ पर दो ही है, नौकरशाह, सरकारी नेता और ठेकेदार। यही बंदरबाट हो रहा है। जो योजनाएं आज से 20 साल पहले 10 रुपए में होती थी, आज वो 10 लाख में हो रही। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूं। मैंने 2003 में जिला परिषद के मेंबर रहते हुए जिस सड़क पर सिर्फ 80,000 से कलवर्ट बनाया था और जिस पर 50 टन की गाड़ियां गुजरी और कुछ बाल बाका नहीं हुआ। सैलाब में सड़कें बहुत जगह कटी थी और 80,000 के उस कलवर्ट की जगह पर 80 लाख का बन जाता तो मैं समझता। लेकिन जानते हैं 3.5 करोड़ का पुल बना हुआ, सिर्फ 80,000 के कलवर्ट की जगह पर 3.5 करोड़ का पुल बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये सरकार एस्टीमेट घोटाले के जरिए से, ठेकेदारों के जरिए से पैसे को लूट रही है। अभी कोरोना के मामले में पूरे जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार में अफसरों के जरिए से 5300 रुपए खर्च होने थे प्रति व्यक्ति जो लोग क्वारंटाइन होंगे, और इन्होंने 1500 रुपए भी खर्च नहीं किया है। ये सारे पैसे सरकार ने ठगी करने का। नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन बनते हैं और गुजरात के दंगाइयों का साथ देते हैं। ये कहते हैं कि साहब हम बहुत स्वच्छ सभी के हैं, बोला कि मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और रातों रात भाजपा में जाकर के बिहार की जनता के पीठ पर उसने चाकू घोंपने का काम किया है। सर, अभी आपने दंगाइयों की बात की कि दंगाइयों से मिल गए हैं। उनके भाजपा में जाने के बाद बिहार के 6 जिलों में दंगे हुए थे 2017 में। आजकल का माहौल ये है कि बिहार में पिछले हफ्तों में लगातार सीतामढ़ी और उसके आसपास के इलाकों में दर्जनों लिंचिंग के वारदात सामने आए हैं। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? किस वजह से ये लिंचिंग क्यों हो रही है? अब बिहार में चुनाव है, इस वक्त में अचानक लोगों को मारना पीटना, गलत नारे लगवाना। एनडीए की सरकार, आप देखेंगे भाजपा की सरकार कब आई, ये 288 में कब पहुंचे। ये बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का झगड़ा इनको आगे बढ़ाया। गुजरात के दंगे ने दिल्ली तक इनको पहुंचाया। और आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का जुमला, गुजरात के दंगे के बारे में ही उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को कहा था कि मोदी जी आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। तो राजधर्म इनके सामने में कुछ भी नहीं है, सत्ता धर्म इनके सामने में है। जो करने से इनको सत्ता मिले वही कराएंगे। और आज के दिन में अभी तो शुरू करा दिया है, जैसा कि आपने गोपालगंज, मोतिहारी वगैरह के सिलसिले में अभी कहा है, ये इनके इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा हथियार है कि जब तक ये धार्मिक उन्माद सामाजिक तौर पर लोगों के दरमियान में टूट पैदा नहीं करेंगे, ये अपने काम की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये सिर्फ उन्माद की बुनियाद पर इलेक्शन जीत रहे हैं। यही वजह है कि उस उन्माद को हवा दे रहे हैं। हमारा कहना यह था कि नीतीश कुमार कई सभाओं में कहते थे कि बीजेपी हम पर हावी नहीं है, हम किसी तरह के दंगे होने नहीं देंगे, मारकाट होने नहीं देंगे, बिहार को बचाएंगे, बिहार में बीजेपी इस तरह की कोई वारदात नहीं कर सकती है। तो इस वक्त से हमारा ये सवाल है कि क्या आप नीतीश कुमार सही में बीजेपी के आगे दब चुके हैं? क्या बीजेपी इस तरह की हरकतें भी करवा रही है और वो खामोश है? देखिए, नीतीश कुमार के चाल, चरित्र और चेहरे को पढ़िए। नीतीश कुमार जी भी उस वक्त जिस वक्त गुजरात में दंगा हुआ था, नीतीश कुमार जी भी वहां पर केंद्र में मंत्री बने हुए थे। एक शब्द उनकी जबान से नहीं निकला।
बल्कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का किसी ने अगर प्रस्ताव रखा था तो उसका नाम नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का मामला ये है कि बागबा भी रहे खुश, राजी रहे सयाद भी, करते रहो कत्ल भी और सुनते रहो फरियाद भी। इनका मामला वही है, ये सारा कुछ करवाते हैं। और ये भाषा इनके सच्चाई के बारे में क्यों पूछते हैं? मैं तो समझता हूं कि कौवे को शायद दूध में बार बार नहला दो तो सफेदी आ जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार 100 बार भी गंगा स्नान करके बोले तो उनके बात में सच्चाई नहीं आएगी, क्योंकि बिहार की जनता से उन्होंने हजारों जगह मंच पर कहा कि मिट जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। और आज कहां है? तो जो आदमी इतना मंच पर झूठ बोल सकता है, तो उस आदमी के बारे में, उनके कॉल के बारे में, उनकी कथनी के बारे में कोई चर्चा ही करना फजूल है, कोई चर्चा ही करना फजूल है। सर, जबान फिसलने की जब बात आई तो एक बात सोशल मीडिया से रिलेटेड आ गई है। कुछ लोग हैं जो लगातार एमआईएम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके कार्यकर्ता अभद्र टिप्पणियां करते हैं और लोगों को गलत मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ऐसे पैगाम जो इस इलेक्शन के दौर में वो अपने लोगों से अपने पोस्ट के जरिए, अपने ट्वीट के जरिए, अपने फोटोज़ के जरिए जो देते हैं, तो किस तरह का मैसेज दें कि लोगों का दिल भी ना दुखे और उनकी बात भी लोगों तक पहुँच जाए, इसके बारे में कुछ अगर आपके पास। तौफीक साहब, इस वक्त अगर पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान में किसी आइडियल लीडर की तलाश करेंगे तो मैं फख्र के साथ नहीं बल्कि इंसाफ के साथ कह सकता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा आइडियल कोई लीडर आपको नहीं मिल सकता है। संविधान का ज्ञान भी और संविधान के अनुरूप राजनीति भी और संविधान के अनुरूप अपने कार्यकर्ताओं की तरबियत भी। जो भी लोग एमआईएम के से हमारे जुड़े हुए हैं वो सब हैं और अच्छे अंदाज में समाज के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का चूँकि सोशल मीडिया पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कुछ हमारे विरोधी लोग हैं जो लोग हमारी पार्टी को और हमारे कार्यकर्ता को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई फेक आईडी बनाकर, वो एमआईएम के हैं भी नहीं, वो एमआईएम का टैग लगाकर इस किस्म की अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं और हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं। अगर मुमकिन है, एक दो लड़के अगर गलती से ऐसा करते भी हैं तो मैं ऐसे लोगों को संदेश देता हूँ कि एमआईएम शरीफों की पार्टी है, दयानतदारी की पार्टी है, जुर्रतमंदों की पार्टी है और साफ साफ बात करने वालों की पार्टी है। अभद्र व्यवहार करने वाला, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला हमारे एमआईएम का सदस्य नहीं बन सकता है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो अपने को सुधार पैदा कर ले, वरना अगर उनके सही तौर पर हमारे पास शहादत मिलेगी तो पार्टी से उसी वक्त निकाले जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारे लोगों की तादाद कम हो सकती है, लेकिन इसमें प्रॉक्सी वार का मामला है कि दूसरे पार्टी के लोग हमारे लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसकी आप खुद भी तहकीक कर सकते हैं।